नमो नमः मित्रों, टीच संस्कृत से चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेश का मूल ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बाबूराम सक्सेना जी द्वारा विरचित है और टीजीटी के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक है। और देखिए और इसके अलावा साहित्य भी है। व्याकरण के रूप में जो निर्धारित पुस्तक है वो आपका संस्कृत व्याकरण प्रवेश का है। इतना लगभग जो भी टीजीटी के अभ्यर्थी होंगे उनको पता होगा। तो हम लोग उसी मूल पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और जिसके तहत यदि आप हमसे जुड़े होंगे तो पता ही होगा, हम लोगों ने प्राक कथन, तत्पश्चात वर्णमाला, फिर संधि विचार और अब संज्ञा पर चर्चा कर रहे हैं। तो संज्ञा के अंतर्गत हमने पढ़ा कि शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जो किसी वाक्य के साथ रखने पर उनमें कोई ना कोई विकार हो जाता है, और जो अविकारी होते हैं वो एक तरीके के अव्यय शब्दों को अविकारी कह सकते हैं, क्योंकि इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। किसी भी वचन, किसी भी पुरुष, किसी भी वाक्य के साथ इनको रख दिया जाए, कोई इनमें परिवर्तन नहीं होता है। और जो संज्ञा उसी अविकारी शब्द के अंतर्गत जो हम लोगों ने पढ़ा, तो वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि शब्द आते। तो संज्ञाएं क्या है? संज्ञा एक तरीके से नाम है, जैसे राम हुआ, स्थान व नाम किसी का भी हो सकता है, जैसे स्थान का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। तो संज्ञा का कुल मिला के मेन अर्थ है नाम। तो हम लोगों ने पढ़ा कि संज्ञाएं क्या हैं, तो संज्ञाओं के बारे में पढ़ा, विशेषण, और फिर हमने कहा कि जब ये वाक्य के साथ संस्कृत में, हिंदी में जब संज्ञा इत्यादि वाक्य के साथ रुकते हैं ना, तो इसमें डायरेक्ट कारक कोई शब्द नया जोड़ दिया जाता है। जब कोई वाक्य बनाते हैं जैसे राम ने, तो साथ आपने देखा होगा जो हमारे कारक हैं, कर्ता कर्म से लेकर सप्तमी विभक्ति तो 7 विभक्ति हैं और उसके कारक हैं। और संस्कृत में विभक्तियाँ 7 हैं और कारक 6 हैं। तो ऐसे, लेकिन जबकि हिंदी में जो है ऐसा नहीं है, इसमें विभक्तियाँ 8 मानी गई हैं और कारक जो है 7 हैं। तो वही उसका चिन्ह कुछ बताया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, इस तरीके से। तो जो हिंदी है ना, हिंदी में जब हम किसी संज्ञा शब्द से वाक्य बनाते हैं तो उसमें जो कारक चिन्ह है उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई एक नया शब्द जोड़ देते हैं और हो जाता है। जबकि संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में क्या होता है कि जो शब्द है, संज्ञा, विशेषण इत्यादि, वो उसमें जब कारक चिन्ह लगाते हैं तो उसी शब्द के ही स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे राम शब्द है, तो राम शब्द में जब हम कारक का चिन्ह लगाएंगे, प्रथम विभक्ति एक वचन में जब हम इसको लिखेंगे तो इसका स्वरूप बन जाएगा रामा। और ये स्वरूप कैसे परिवर्तन हुआ, तो उसके लिए बताया कि शुप यानी शु से लेकर के तिंग तक, टिप तक आपकी जो कितनी विभक्तियां हैं, 7 विभक्तियां हैं और 3 वचन हैं, तो 7 त्रिक 21 प्रत्यय जोड़े जाते हैं। इन विभक्तियों का चिन्ह, मतलब जो कारक है, इसको वचन और इत्यादि चिन्ह लगाने के लिए इसमें किस प्रत्यय लगाए गए हैं, है ना। जैसे एक वचन, कोई एक राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम ने, तो वहाँ पे लिखा गया है रामः। अगर 2 राम के बारे में बताया जा रहा है कि 2 राम ने, तो रामौ हो जाएगा। और फिर कहा गया कि 3 राम ने या बहुत सारे राम ने, तो रामा। तो इस तरीके से संस्कृत में उसका प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। 7 जो विभक्तियाँ हैं और 3 वचन हैं, इन 7 विभक्तियों और 3 वचन के कुल 21 प्रत्यय हैं, जिनके जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तो उनके रूप में जैसे रामा है तो रामा में शुभ प्रत्यय जोड़ा गया। और ये जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, ये प्रत्यय जो जोड़े जाते हैं, ये थोड़ा कठिन कार्य है, इसको समझना थोड़ा ट्रिपिकल है। लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो आपके कोई भी शब्द बनाने में, शब्द के स्वरूप चेंज करने में, या जो आपका शब्द रूप याद करते हैं उसको पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ऐसा इतना हम लोग अभी पिछले जो पढ़े वीडियोज़ 1, 2, 3, उनमें हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, पेज संख्या आपका है 69 पेज संख्या है। तो उसमें क्या कह रहा है कि जब ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा। जब मूल प्रतिपादिक कह रहा है कि आकारांति, यानी जब जो मूल प्रतिपादिक क्या होता है, अधातु, अप्रत्यय और 3 तरफ जो होते हैं, वो तिंग और तिप जो होते हैं, तद्धित और ये अतद्धित से, यानी अतद्धित हो और कोई उसमें प्रत्यय ना जुड़ा हो, कोई मतलब अर्थवान हो, कोई धातु ना हो, तो ऐसे शब्दों को प्रतिपादिक कहते हैं। जैसे राम, राम का अर्थ है, राम किसी का नाम है, लेकिन ना इसमें कोई प्रत्यय जुड़ा है, ना कोई धातु जुड़ी है और प्रतिपादिक है ना।
तो इसलिए इसको जो है क्या माना गया, प्रतिपादिक। तो कहा कि जो अकारांत प्रतिपादिक शब्द हैं, आकारांत बड़ा, ये इस पे भी देखिएगा, आकारांत मतलब बड़ा से जो शब्द होते हैं ना, टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग सर्वनाम के पश्चात, यदि वो टाप प्रत्यय, अब देखिए टाप प्रत्यय में जैसे अजा उजा है तो ये आकारांत है ना, और टाप प्रत्यय भी इसमें लगा है के पश्चात यदि इसमें डे, आपने सात विभक्तियों में सात प्रत्यय जोड़ा होगा ना, सुओज समोट सस फस, इस तरीके डल डिंग डस, इस तरीके से आपने 21 विभक्तियाँ याद कर ली होगी जो 21 प्रत्यय जुड़ते हैं शब्द रूप में, उसको आपने याद किया होगा। तो उन्होंने उसमें ने कहा कि जो ये गे है, गस है और गस है, अंगे है, इनके जुड़ने पर आकार, इनके जुड़ने पर आकार हो जाता है, क्या हो जाता है, बड़ा आकार हो जाता है, तथा प्रत्यय से पूर्व स्था को आगम हो जाता है। प्रथा जो है प्रत्यय से पूर्व में किसका आगम हो जाता है, स्था का आगम हो जाता है। ठीक है, बीच में प्रत्यय जुड़ने से पूर्व आप प्रत्यय जुड़ जाता है और इसके जुड़ने से पूर्व स्था का आगम हो जाता है, ऐसा बताया है इसमें। आगे चलिए, आगे कह रहा है कि आकाराम यानी बड़ा, जैसे रमा है, और नपुंसक लिंग, आप छोड़िए आकाराम नपुंसक लिंग, रमा नहीं होगा। जैसे नपुंसक लिंग में कोई शब्द ढूंढेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नपुंसक लिंग में जैसे आकाराम जिसके अंत में बड़ा हो, प्रतिपादिक से जब सु यानी कि प्रथम विभक्ति का एक वचन में सु प्रत्यय जुड़ता है, अम और अम आदेश होता है। सु और अम को जो है ना, अम आदेशित हो जाता है। क्या आदेशित, यदि सु है तो सु को अम, और अम है तो उसको अम आदेशित हो जाता है। फिर आगे इंगा वाले में कह रहा है कि नपुंसक लिंग शब्द, नपुंसक लिंग शब्द से ओंग जुड़ने पर, ओंग प्रत्यय, ओंग प्रत्यय कौन सी विभक्ति में आता है, बताइए कौन सी विभक्ति कौन से वचन में आता है। तो ओंग प्रत्यय जो आता है, ओंग प्रत्यय है, उसके पश्चात में ई जैसे शी का आदेश हो जाता है। ओंग प्रत्यय जोड़ने पर तो जो मूल प्रतिपादिक है उसमें ओंग प्रत्यय की जगह ई का आदेश हो जाता है, ऐसा बता रहा है। अब देखिए अड़ा वाले में क्या कह रहा है कि नपुंसक लिंग प्रतिपादिक से, नपुंसक लिंग, कोई नपुंसक लिंग का प्रतिपादिक है, जैसे आप पुस्तक, नपुंसक लिंग का प्रतिपादिक है ना, यह है पुस्तक, ऐसे करेंगे तब पुस्तक होगा। आकारांत, ये है पुस्तक है, ये कौन सा लिंग है, आकारांत नपुंसक लिंग है, हलंत नहीं होगा, सॉरी। ऐसे पुस्तक मूल प्रतिपादिक है और ये आकारांत है। तो ये जो है तब कह रहे हैं कि नपुंसक लिंग आकारांत, अब देखिए आकारांत है, यहाँ पे छोटा है, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त प्रतिपादिक के पश्चात, यानी जो पुस्तक है जो आकारांत है, इसके नहीं, इसके अतिरिक्त कोई प्रतिपादिक हो, यानी बड़ा हो, आकारांत हो, तो शु और अम का लोप हो जाता है। तो जो सु प्रत्यय जहाँ लगेगा और अम प्रत्यय जहाँ लगेगा उसका लोप हो जाएगा। कब लोप हो जाएगा, जब मूल प्रतिपादिक नपुंसक लिंग में हो और अकारांत ना हो, बाकी चाहे इकारांत हो, उकारांत हो, आकारांत हो, कोई भी हो, कोई भी स्वर से युक्त हो, लेकिन जो है हर्ष व आकारांत उसके ना हो, तो इन दोनों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। फिर कहा था मैं कि इगंत, इगंत मतलब छोटी ई जिसके अंत में हो, ठीक। इगंत नपुंसक लिंग प्रतिपादिक के पश्चात आजादी प्रत्यय आने पर प्रतिपादिक के अंत में ना का आगम हो जाता है। अगर कोई मूल प्रतिपादिक इकारांत शब्द है और प्रतिपादिक, उस प्रतिपादिक के पश्चात आजादी प्रत्यय आ जाए, आजादी प्रत्यय आ जाए, तो प्रतिपादिक के अंत में जो ना है, प्रतिपादिक के अंत में ना का आगम हो जाता है। जैसे कोई मूल प्रतिपादिक है, जैसे मान लो कोई प्रतिपादिक है इकारांत नपुंसक लिंग बता रहा है ना, तो इकारांत नपुंसक लिंग को क्या हो जाएगा, मति, मति तो स्त्रीलिंग शब्द है, उदाहरण नहीं ध्यान में आ रहा है, तो उसमें ये कुल मिला के ये कह रहा है कि इसके स्थान पर जो है ये ना का आगम हो जाएगा। अब अगला देखिए, द नंबर कह रहा है कि हस स्वरांत, हर्ष स्वर अंत, यानी हस स्वर से अंत हो जिनका, चाहे वो छोटा आ हो, चाहे छोटी ई हो, है ना, चाहे छोटा ऊ हो, इन शब्दों से जिसका अंत होगा नदी संज्ञक और टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्दों से आम के अतिरिक्त जुड़ने पर विभक्तियों के जो पूर्व में ना है
नुट का आगम हो जाता है। पूर्व में न यानी नुट का आगम हो जाता है। तो नुट की संज्ञा कर जोड़ेंगे तो इसका संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए 36 पर क्या कह रहा है कि संस्कृत में प्रतिपादिक पहले 2 भागों में विभक्त किए जाते हैं। प्रतिपादिक कितने भागों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है नोट करने लायक है, अंडरलाइन कर लीजिए पुस्तक में कि संस्कृत में जो प्रतिपादिक होते हैं वो पहले 2 भागों में विभक्त किए जाते हैं, स्वर और व्यंजन। जो भी प्रतिपादिक हैं वो कितने भागों में, 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। स्वरांत में अकारांत शब्द प्रायः सभी नपुंसक पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग में होते हैं। जिनके स्वर में अंत होता है, ऐसे में जो आकारांत शब्द होते हैं ना, वो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं होते हैं। आकारांत हमेशा पुल्लिंग या नपुंसक, और आकारांत प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं, थोड़े से ही पुल्लिंग में होते हैं। आकारांत जो बड़ा आकारांत शब्द है, बड़ा वाला, इसके अंत में जिस शब्द के, ऐसे शब्द जो है पुल्लिंग में बहुत कम है। ज़्यादातर आकारांत शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग के होते हैं, और जो हर्ष आकारांत शब्द हैं वो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में होते हैं, ऐसा ये कह रहा है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये पेज समाप्त हो गया। अब देखिए सर्वनाम नाम इत्यादि यही सब दिया गया है, सूत्र इत्यादि दिया गया है ना। तो आप जो है यहीं पर चैनल को समाप्त कर, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि हमारे वीडियो से आपको थोड़ा बहुत लाभ हो रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करिएगा। शब्द रूप तो ख़त्म होने के बाद तुरंत हम शॉर्ट तरीके से बताएंगे कि विभक्तियाँ कैसे याद करनी है, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। जैसे आप सु और सु में कन्फ्यूजन होते हैं, ड़ा और ना में कन्फ्यूज होते हैं तृतीय विभक्ति के बहुवचन में। तो जहाँ जहाँ हमें इन शब्दों में कन्फ्यूजन होता है, वर्डों में इत्यादि में, तो वो चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। अभी इसको हम लोग मूल ग्रंथ के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी इसको जब हम उदाहरण और विभक्तियाँ बताएंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से लगातार, और आगे जो है देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। नमो संस्कृत।